तो ये जो प्लीज बोलिए। ईवीडी है, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, ये होता क्या है एंड इसे आम आदमी की ज़बान में अगर हम देखें तो लाइफ सेविंग प्रोसीजर इसे क्यों कहा जाता है? ये इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर वो ब्रेन पे किया जाता है, वो है ईवीडी। वो फुल फॉर्म है एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। ये कैसा पेशेंट को किया जाता है, कैसा किया जाता है एंड एडवांटेजेस क्या है, मैं आज हम डिस्कस करेंगे। वो ईवीडी बोलते हैं एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। ये इसके जानने के पहले मैं बेसिक एनाटॉमी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि अच्छा से पता करने के लिए, आपको अंडरस्टैंड होने के लिए मैं बोल देता हूँ। इसका हमारा ब्रेन का अंदर वाटर बैग रहता, वो वाटर बैग बोलते तो इसमें हम बोलते वेंट्रिकल्स बोलते, ब्रेन का अंदर ऊपर से नीचे तक लैटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें हो जाता। वो इसमें ब्रेन वाटर रहता, वो ब्रेन वाटर का नाम है CSF बोलते। ऊपर से नीचे वो फ्लो होता जाता। इसमें फोर्थ वेंट्रिकल, नीचे का फोर्थ वेंट्रिकल रहता, उस ओपनिंग से ये वाटर बाहर आके ब्रेन का ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर सर्कुलेट होता जाता। इस दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम एनी कंडीशंस लाइक ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन दिमाग के अंदर, ब्रेन का अंदर कोई क्लॉट, ब्लड क्लॉट और खून जमा हो गया, और कोई ब्रेन ट्यूमर भी आ गया, और एक ब्रेन स्ट्रोक, बड़ा ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद इन्फार्क्ट बोलते, वो आने के बाद कोई आदमी को थोड़ा सर में मार लगाने के बाद खून जमा हो गया। ये ब्रेन के अंदर खून जमा हो गया, मेनली स्पेशली छोटा ब्रेन में, ब्रेन स्टेम बोलते और सेरेबेलम बोलते, और लार्जर ब्रेन स्टेम ऑल सेरेबेलर हेमिस्फीयर बोलते। ये खून जमा होने के बाद एक खून वो वेंट्रिकल्स के CSF बैग रहता ना, वो वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उसमें जाने के बाद वो CSF आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद वो ज़्यादा CSF बाहर आना, नहीं तो वो ब्रेन का अंदर बढ़ जाता। CSF फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ब्रेन का अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के बाद पेशेंट को दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत होता, ये कंडीशन बोलते ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस बोलते। ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस कैसा प्रेजेंट करते, कोई सा क्या दिक्कत होता है उनका पेशेंट। कोई मरीज़ सडनली ब्रेन स्ट्रोक आया, कोई पेशेंट डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसके बाद सडनली BP बड़ा होने के बाद, वो बड़ा होने के क्या होता, ब्रेन का नस, छोटा नस रहता, वो रप्चर होने के बाद ब्रेन का अंदर ब्लीडिंग होने के बाद, ब्लीडिंग वो CSF फ्लो बोलते, वो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद, ये प्रेशर ज़्यादा होने के बाद पेशेंट सडनली कैसे प्रेजेंट करते बोलते हो, सडनली उनको हेडेक आता।